जय माता दी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल गरिमा ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं भगवद गीता का एक श्लोक सुनाना आप लोगों को चाहूँगी और उस बारे में आप लोगों से चर्चा मैं करूँगी। दोस्तों, भगवद गीता में एक श्लोक है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ होता है कि आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकता है, न जल गला सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा अजर है, अमर है। हमारा ये शरीर मृत्यु के पश्चात हमारा ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अजर है और अमर है। तो उसका ठिकाना भी तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना। जैसे यदि मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, माताओं को मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से हम भगवान के घर से आए हैं और भगवान के घर ही हमें जाना है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, ये भी मैं ये कहूँ कि कहीं तो होगा ना ठिकाना, कहीं तो होगा। यदि हमारी आत्मा अजर है, अमर है, तो शरीर मिट्टी में मिल जाने के बाद कहीं तो उस आत्मा का ठिकाना होगा, जहाँ उसको जाना है, जहाँ उस आत्मा को जाना है। दैनिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस दैनिक जीवन में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अच्छा से अच्छा साधन अपनाते हैं, अपने पैसों के बल पे, है ना। जिस प्रकार से हमारे पास पैसे होते हैं, जिस प्रकार से हमारे पास धन, लक्ष्य तक जाने के लिए हम पैसों का सहारा लेते हैं, अच्छे से अच्छा साधन का सहारा लेते हैं। और तब जिंदगी के इस सफ़र में हम सभी रिजेशन कराते हैं, अच्छा से अच्छा सफ़र करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा सफ़र, हमारी मंजिल हमें आसानी से मिल जाए, हमें सरलता से मिल जाए। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं सफ़र को आसानी बनाने के लिए, उस सफ़र में सरलता लाने के लिए हमें कुछ तो ऐसा करना होगा। ये उस ठिकाने तक पहुंचने के लिए क्या हम धन का प्रयोग कर सकते हैं? क्या धन हमारा काम आएगा उस सफ़र में, या फिर हमारे रिश्ते नाते काम आएंगे, जिसके लिए हम इतने मरे जा रहे हैं, जिसके लिए हम सही गलत ना सोचते हुए जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, बस कर्म पे कर्म किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो कर्म सही हो या गलत हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि जब हमारी आत्मा को उस ठिकाने पर पहुँचने का प्रारंभ होगा, तो उस रास्ते में क्या वो रिश्तेदार काम आएंगे, या फिर वो धन काम आएगा, या फिर हमारे सगे संबंधी काम आएंगे, या फिर वो धन काम आएगा जिसको हम लोग संचित करते हैं? कुछ नहीं काम आने वाला है, कुछ भी नहीं काम आने वाला है। और ये बिल्कुल सत्य है। यदि जीवन के सफ़र में, जिंदगी के इस सफ़र में हम सरलता चाहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है कि जब हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ेगा, तो हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे आत्मा को बल प्रदान करे।
उसके उस रास्ते में उसका सहारा बने, और जो काम आएगा वो एक यही है कि हमारे अच्छे कर्म, जो हम अच्छे कर्म किए रहेंगे, थोड़ा ही सही, जो हैं, जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जिस भी काम में हैं, उस काम में हमें थोड़ा बहुत अच्छाई लाने की ज़रूरत है। अपने लिए, अपने उस समय के लिए जिस समय हम बिल्कुल अकेला पड़ जाएंगे, जिस समय हमारा सहारा कोई नहीं होगा, हमारे कर्म ही हमारे काम आने वाले हैं। अच्छे कर्मों द्वारा भरे हुए उस पुण्य के घड़े ही हमारे उस समय में काम आएंगे। पुण्य कर्मों के सहारे ही हमारा ईश्वर तक पहुँचेगी, उसी के सहारे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सफ़र को अच्छे से और सरलता से तय कर पाएंगे और भगवान के चरणों तक पहुँच पाएंगे। तो इसलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही सही अच्छे कर्म लेकर के आइए, और ज़्यादा कुछ ना हो सके तो बस 2 पल के लिए ही भगवान को याद करिए।